सभी को मिल जाता है। ठीक है। अब ओवरऑल बात यह है कि एक तो हमें फिजिक्स के अंदर कितनी चीजें पढ़नी है, और फिजिक्स में कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं वो हमें वापस से रिपीट करने हैं, कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो प्योरली बिल्कुल न्यू रहने वाले हैं। उन सब चीजों का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं आज, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो हमें देखने में लगेगा कि एकदम ही नहीं है या फिर पहली बार ही सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलस हमने ज्यादा नहीं सुना हुआ होता है टिल 10th, और ट्रिग्नोमेट्री सुना हुआ होता है, एलजेब्रा सुना हुआ होता है। लेकिन जब कैलकुलस की बात आती है तो हमें लगता है कि अभी शायद बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसकी एक दूसरी साइड ये भी है कि कोई भी चीज जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो कई बार उसमें डायरेक्ट फैक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंग्लिश पढ़ना शुरू करता है तो देयर कैन नॉट बी अ लॉजिक बिहाइंड हाउ यू ड्रॉ अल्फाबेट ए और हाउ यू ड्रॉ अल्फाबेट बी। लेकिन जब आप उसे पेशेंस के साथ थोड़ा सा याद रखते हो, देन यू स्टार्ट मेकिंग सेंस कि ए को हम उस तरह से ड्रॉ कर रहे थे तो उसका लॉजिक क्या था। उसका लॉजिक बस इतना था कि एवरीबडी विल अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर शेप एज ए, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे सोचो कि सर मैं ए ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो ठीक है ऐसे कर दो, बट ये इस तरह से होना चाहिए कि सबको इसका यही मीनिंग समझ में आए। अगर सबको अलग अलग मीनिंग समझ में आएगा, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली इट विल नॉट मेक सेंस फॉर एनीवन, और फिर उस बात का कोई मीनिंग नहीं रह जाए। कहने का मतलब यह भी है कि हमारे लिए कभी भी जितनी भी चीजें हम लिखेंगे उन सब का डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वाई को ऐसे लिखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस वाई को किस चीज से डिनोट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे लिखते हो कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो आप यहां पर क्या कहना चाह रहे हो कि इसकी कोई भी वैल्यू हो, जब आप इसमें 5 ऐड करोगे देन इट विल मेक अप टू y। अब आपको ना तो x के बारे में पता है कि x क्या है, ना ही आपको y के बारे में पता है। दैट मीन आप इसे थोड़ा जनरली पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप इसे बाद में डिफाइन करोगे कि x का कोई मीनिंग है और y का भी कोई मीनिंग। ठीक है। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हम अभी पढ़ने वाले हैं उनमें से कोई भी टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड नहीं। ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स विल बी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, और इसीलिए हम जो शुरुआत करेंगे फिजिक्स के लेक्चर में दैट इज विद बेसिक मैथ्स। और यकीन मानो बस इसका नाम ही बेसिक है, अदरवाइज इसमें अच्छी खासी मैथमेटिक्स पढ़नी है अपने को। वो मैथ्स भी पढ़नी है जो हमने पहले नहीं पढ़ी है, और वो भी थोड़ी सी रिपीट करनी है जो आपने पहले पढ़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रिग्नोमेट्री के जो वैल्यूज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं, वो आपने एक पर्टिकुलर एंगल तक पढ़ी है। जैसे शायद 90 डिग्री तक इन जनरल 10th क्लास तक पढ़ी होती है, राइट। साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90 यहां तक पढ़ी होती है। बट अभी आपको जरूरत पड़ेगी साइन 120 और साइन 150 और साइन 180, साइन 360, साइन 330, इन सारे एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, और हमें इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली, आपने शायद कभी ऐसे कहीं पर log x लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन अभी हमें इसका पूरा मीनिंग डिकोड करना पड़ेगा कि log x का इन रियलिटी हमारे लिए कोई मतलब भी है या फिर हम इसे वैसे ही कहीं भी लिखते रहते हैं। इसी तरह से ग्राफ में आपको थोड़ी और ज्यादा डिटेलिंग पढ़नी पड़ेगी। और कुल मिलाकर ये सारी चीजें जो हैं, सब चीजें सिर्फ और सिर्फ मैथ से रिलेटेड हैं, और हम इन्हें इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकें। इट इज मोर लाइक कि अगर आप ये सोचो कि एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ानी, इमेजिन करना, देन हाउ यू विल स्टार्ट इज कि आप सबसे पहले उसे मल्टीप्लाई करना सिखाओगे। बिकॉज आप कोई भी फॉर्मूला बोलोगे तो वो मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएगा। या फिर आप उसे ऐड करना सिखाओगे कि आप बोलोगे कि आपके पास एक ये क्वांटिटी है, एक ये क्वांटिटी है, तो टोटल कितना क्वांटिटी हुआ। तो जब तक उसे ऐड करना नहीं आएगा
तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट सेंस नहीं बना रहा होगा, और सेंस बनाएगा भी तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाए। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपको एक फॉर्मूला पता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको वो इतना सिंपल इसलिए लगता है बिकॉज आपने मल्टीप्लीकेशन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन उतना कंफर्टेबली नहीं आता, तो आपके लिए यही फॉर्मूला मुश्किल भी हो सकता था, और आपको लगता कि सर हर बार मैं सॉल्व करता हूं और इसका आंसर ही नहीं आता। इसका मतलब हमारे लिए ये बेसिक मैथ्स उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के लिए मल्टीप्लीकेशन सीखना है या डिवीजन सीखना है। एंड अदरवाइज अगर आपका बेसिक मैथ्स ठीक नहीं है, इन दैट केस कोई भी चैप्टर पूरे फिजिक्स में फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ 11 टिल एंड ऑफ 12, पूरे ड्यूरेशन में कोई भी चैप्टर आपका स्ट्रांग नहीं हो सकता अगर आपको ये नहीं आता है। और उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया। रीजन इज कि ये हर एक जगह पर एज अ टूल यूज होने वाला है। मतलब ये हर एक जगह पर रिपीट होता रहेगा, हर एक जगह पर ये बार बार आता रहेगा, और बार बार आने में भी जो भी आप फॉर्मूला नया डेराइव करोगे उस फॉर्मूले के अंदर फिर इसकी जरूरत पड़ जाएगी। राइट, तो इसलिए बेसिक मैथ्स को थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ लेना। कोई बीच में चैप्टर रह जाए तो कोई बात नहीं, वो चैप्टर रिवाइज किया जा सकता है। बेसिक मैथ्स रह जाएगा तो वो सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इतना पावरफुल टूल, और क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली हम इसे अभी डिवाइड भी करेंगे, तो और भी बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर आएंगी, और वो अलग अलग चैप्टर्स में, मतलब किसी चैप्टर में हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ज्यादा यूज हो रही हो, किसी चैप्टर में हो सकता है लॉग फंक्शन थोड़ा ज्यादा यूज हो रहा हो, किसी चैप्टर में हो सकता है ग्राफ्स थोड़े ज्यादा यूज हो रहे हो, एंड सो ऑन। तो ऐसा नहीं है कि सारे टूल्स सारे ही चैप्टर्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहे होंगे, लेकिन हर एक चैप्टर की अपने स्पेसिफिकेशन है, और उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर है उसमें मैथमेटिकल टूल्स अलग अलग अमाउंट में यूज हो रहे होंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले इसके अंदर आएगा दैट इज कैलकुलस। और कैलकुलस के भी दो पार्ट्स हैं, वन इज डिफरेंशिएशन एंड अदर वन इज इंटीग्रेशन। ये हमारे लिए सबसे न्यू टॉपिक्स हैं, है ना। देन सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्री, देन थर्ड इज ग्राफ्स, देन फोर्थ इज लॉग, देन फिफ्थ इज बेसिक कैलकुलेशंस। राइट, ये जो लास्ट वाली चीज मैंने लिखी है ना, आपको लगेगा कि सर ये भी कोई सिखाने वाली बात है, ये तो हमें आती ही है। लेकिन अगर कोई नंबर मैं यहां पर लिख दूं जिसे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो, और वो थोड़ा सा नंबर बड़ा हो, तो देखना जरा आप कितना कंफर्टेबली इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 6275 मल्टीप्लाइड बाय 1.37 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 54, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एग्जाम में आपको, मान लेता हूं मैं फॉर्मूला याद है, आपको कॉन्सेप्ट भी आता है, आपने वैल्यूज भी पुट कर दी, इस स्टेप पर पहुंचने के बाद ऑप्शन मार्क नहीं कर पाते। दैट इज वाई आपने ऐसे देखा भी होगा, आजकल तो तुम लोग वो रिव्यू वीडियोस देख ही रहे होंगे, जेई मेंस वाली आ रही है, जो बच्चे लेंदी पेपर बोलते रहते हैं। वो लेंदी पेपर होने का यही मतलब है कि इसके आगे सॉल्व करने में उन्हें ज्यादा टाइम लग रहा है। अब सोचने में तो ऐसा लगेगा कि हमें क्या मल्टीप्लाई करनी भी नहीं आई अभी तक, या हमें क्या डिवाइड करना भी नहीं आता, या फिर हमें अंडर रूट नहीं आता है क्या। अंडर रूट फिर भी हो सकता है ना आता हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज तो सॉल्व हो ही जानी चाहिए, और अंडर रूट भी होना चाहिए, मतलब 11th क्लास में आ गए हो। अगर आप टाइमर लगा के भी इसे सॉल्व करोगे ना, तो भी कम से कम 2 मिनट तो लगा ही दोगे। और जब आप जेई मेंस का पेपर देखोगे, मेंस के पेपर की बात कर रहा हूं, तो एक क्वेश्चन के लिए ही 2 मिनट है। तो अगर सिर्फ कैलकुलेशन में ही 2 मिनट लगेंगी, तो क्वेश्चन कब सॉल्व होगा।
और क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ, मान लो ऐसा हुआ 4 लाइन का क्वेश्चन है या 5 लाइन का क्वेश्चन है, तो पहले तो पढ़ने के लिए ही चाहिए 20-30 सेकंड, और वो 20-30 सेकंड तब चाहिए जब आपको उतना रीडिंग हैबिट है, जो कि जनरली आजकल नहीं होती। मतलब आप ये सोचो कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इंग्लिश में लिखी हुई बात को कितना जल्दी पढ़ के समझ लेता हूं। ये सबसे अंडर वैल्यूड क्वालिटी है जो एटलीस्ट किसी एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन वाली बात भी सेम है, ये भी बहुत अंडर वैल्यूड बात है। आपको कभी नहीं लगेगा कि इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हो रहा हो। या फिर आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं जल्दी पढ़ के बातों को खुद से उतना जल्दी इंटरप्रिटेट नहीं कर पाता हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक बार ट्राई करके देखें कितनी देर में सॉल्व कर दोगे इसे, देखना जरा वैल्यू निकाल के। 139.44, ओके। और कोई? 133.4, ओके। 131.77, ओके। इट्स ऑलरेडी 2.5 मिनट्स। इसका मतलब समझे क्या कि एग्जाम में कोई तुम्हें फॉर्मूला बता गया, वैल्यूज भी बता गया, और उसके बाद बोल के गया कि अब सही ऑप्शन लगा के आ जाना, तो इतना टाइम लगा। और ये कोई खराब बात नहीं है, इट इज ओनली बिकॉज कि हमने अभी तक ऐसे कोई एग्जाम ही नहीं दिए जिनमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। भाई आप 3 आवर्स का एग्जाम देते हो, उसमें इतनी कैलकुलेशंस कभी आती नहीं है, और आती भी है तो आप आधे नंबर के चक्कर में क्यों इसमें सरदर्द करोगे, छोड़ दोगे, थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके लिख दोगे, टीचर थोड़े बहुत मार्क्स तो दे ही देगा, ऐसा तो नहीं होगा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। द प्रॉब्लम इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपकी पूरी मेहनत जीरो हो जाएगी अगर वो फाइनल आंसर में कन्वर्ट नहीं हुआ तब। और इस चीज को हम
खुद से कभी रियलाइज नहीं करेंगे कि ये भी कोई बात है जो मुझे नहीं आती होगी, मुझे तो आती है। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरह की चीजें पहले हमें थोड़ी ठीक करनी, सो दैट जब हम पढ़ना स्टार्ट करें, अभी कम से कम 1 महीना लगेगा हमें फिजिक्स स्टार्ट करने में, कंप्लीट 1 मंथ, सिर्फ स्टार्ट स्टार्ट करने में कि अब फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इस बात को तुम्हें सुनने के लिए 1 महीना वेट करना है, सो दैट कि ये सारी बातें पहले तुम्हें ठीक से आ जाए। तुम्हें से पता है क्या, कुछ लोगों को वो कुछ ऐसे हाथ इधर उधर करके अबेकस, और उसमें पता नहीं कुछ होता है, मेंटल मैथ्स होता है, अबेकस होता है, पता नहीं कुछ तो करते हैं, पर ऐसे ऐसे करके कुछ आंसर बता देते हैं। इनमें से तो कोई नहीं है ना ऐसा? ठीक है, मैं इसीलिए चेक भी कर रहा था, मैंने कहा कभी वैसे अजीब से हरकतें करो और मुझे लगे क्या कर रहे हो। तो पर ठीक है, मेरे ख्याल से सब लोग नॉर्मल ही हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस चीज को ओवरकम करने में। क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना, वो थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर देता है पूरी क्लास में ना, कि एक बात पूछी और उसने पता नहीं ऐसे कुछ कुछ किया और बोल दिया कि सर इसका आंसर तो 150 आएगा। अब बाकी सबको अभी इतनी देर तक समझाऊंगा, वो सोचेगा कि क्या, ये तो बिल्कुल ही कमजोर बच्चे मेरे पास बैठ गए हैं, जिनसे ये मल्टीप्लाई डिवाइड ही नहीं हो रहा है। पता चला उसे सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड ही आता है, उसके अलावा बाकी उसने कुछ याद नहीं किया है, क्योंकि वो कुछ मतलब मुझे तो समझ, किसी को आइडिया है उसका कैसे होता है वो सब? बस इतना ही पता है ना कि वो कुछ डांस मूव्स करते हैं उसमें, और तब एकदम से आंसर उनके दिमाग में पहुंच जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे अभी। अभी तो मेरे ख्याल से विद इन 10 मिनट्स एक ओरिएंटेशन है तुम लोगों की, दोबारा से हो चुकी है पहले? नहीं, ओरिएंटेशन क्या होता है, बहुत बढ़िया। थोड़ा क्लासेस किस तरह से चलेंगी उसका इंट्रोडक्शन और वो सब चीजें हैं, है? तो अभी 10 मिनट में उसे करा रहे हैं, और उसके बाद फिर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है पहले दिन बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए तुम लोगों को, एकदम से ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गए। शुरू शुरू में हम तुम लोगों को गेम्स भी देंगे, है ना, लेकिन सिर्फ शुरू में, इसलिए कि तुम लोग थोड़ा यूज टू हो जाओ, फिर तुम्हें शुरू शुरू में थोड़ा अच्छा लगे, और उसके बाद फिर एकदम से वो गेम्स पीरियड बंद कर देंगे। ठीक है,